बब्बा, क्या कर रहे हो आप? बब्बा बब्बू, ये क्या होता है? बाबू 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 कह रहे हो आप? देखो इधर देखो, इधर देखो, कहाँ छुप रहे हैं आप पर्दे के पीछे? इधर आओ, अरे इधर आ जाओ। ये देखो जरा, पर्दे के पीछे छुपने में देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा आप? देखो इधर देखो, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो यशु। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मैं इनके गर्म कपड़े धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने एक दो कपड़े निकाल लिए थे गर्म वाले, लेकिन इनके एक भी नहीं निकले हुए थे, तो आज मैंने सोचा इनके भी निकाल देती हूँ। तो थोड़ी सी गर्म शर्ट और एक दो स्वेट शर्ट वही निकाली है बस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा कपड़े निकाल के फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है गर्म शर्ट और दो स्वेट शर्ट निकाल दी थी मैंने और धूप में डाल दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी और मैं मम्मी के कमरे में कर रही थी थोड़ी सी सफाई। तो झाड़ू पोछा तो हो गया था, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैंने सोचा आज डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि रोज़ का काम होता रहता है तो फिर सही रहता है, वरना एकदम से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो थोड़ी सी डस्टिंग का काम कर रही थी। तो ये पीछे जो बेड के पीछे जो सामान रखा रहता है, ये फ्लावर पॉट वगैरह, इसमें थोड़ी सी धूल नज़र आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज डस्टिंग का काम भी निपटा देती हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह हो जाता है, लेकिन उससे पहले डस्टिंग होना मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा हो जाता है, तो वही बहुत बड़ा लगता है मुझे, क्योंकि यश का टाइम भी आजकल चेंज हो गया है सुबह उठने का, तो इसलिए सुबह के टाइम पे मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट करी थी आज डस्टिंग। तो बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मैंने टीवी की जो ट्रॉली है इसमें भी थोड़ी सी धूल सी लग रही थी मुझे, तो वो साफ़ कर दी थी। और बेड को भी साफ़ कर दिया था, बेड के ऊपर जो रखने का जो सिराना होता है ये इसके ऊपर ये साफ़ कर दिया था। और ये कांच का जो स्टूल है छोटा, उसको भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैं कर रही थी सोफ़े के कवर ठीक कर रही थी, क्योंकि रोज़ रात के टाइम यश का काम यही होता है कि वो मम्मी के रूम में आता है। जब वो सोता है तो सोने से पहले मम्मी के रूम में ज़रूर आता है, रोज़ का है उसका ऐसा, जब तक वो मम्मी के रूम में नहीं आता तब तक उसको नींद नहीं आती है। और फिर वो इस रूम में आके सारा इस कमरे के जितने भी ये सोफ़े के कवर है, टेबल कवर है, सारा निकाल देता है। और उसके बाद फिर जब वो खूब थक जाता है उसके बाद जाके तब सोता है वो। तो रोज़ का ये है, सारा घर उसका जो है, मम्मी वाला रूम तो रात को रोज़ ही वो फैलाता है। तो सोफ़े के कवर ठीक कर दिए थे, उसके बाद मैं करी थी बेडशीट चेंज, और बेडशीट मैंने धोने के लिए डाल दी थी। और अब दूसरी वाली बेडशीट बिछा लूँगी मैं। और इस वाले रूम में बहुत अच्छी धूप आती है, सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी धूप आ जाती है। मतलब अगर आप रूम रूम के अंदर ही हो तो आपको धूप सेकने के लिए बाहर या छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले रूम में ही अंदर ही धूप इतनी अच्छी आ जाती है, 12 साढ़े 12 बजे तक बहुत अच्छी धूप आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। बस गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धूप तेज़ आ जाती है, सुबह के टाइम पे कमरा गर्म हो जाता है, पर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जैसे रजाई गद्दे डालने होते हैं तो वो भी इस बेड के ऊपर ही हम डाल देते हैं, तो आराम से सूख जाते हैं वो, थोड़े से कड़क से हो जाते हैं, इससे सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है रजाई गद्दे डालने की, वो भी इसी बेड पे डाल देते हैं हम। और अब मैं आ गई थी और आज मैं अपने जूते वॉश कर रही थी। जूते जो थे मेरे सर्दियों वाले, इसको धो रही थी मैं, क्योंकि आजकल सर्दियां होती जा रही है, अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ठंडक का एहसास हो रहा है। तो सैंडल और जो वैसे स्लीपर वगैरह है उसमें थोड़ा सा ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि ऊपर से चाहे आप जितने मर्जी कपड़े पहन लो, लेकिन अगर पैर में अगर आपने ठीक से नहीं पहने हैं, जैसे शूज़ या सॉक्स नहीं पहने हैं, तो फिर ठंडी लगती ही रहती है। तो थोड़ा मेरे पैरों में दर्द भी होने लग गया है, शायद ठंड के वजह से ही हो रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो आज अपने शूज़ निकाल देती हूँ और इसको वॉश करके डाल देती हूँ। अभी तो इसको सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ऊपर छत में रख दूँगी, तो जिससे कि ये आज तो नहीं सूखेंगे, 2 दिन की खूब अच्छी धूप लगेगी तब जाके सूखेंगे ये, क्योंकि इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अंदर से इसमें पानी रह जाता है, तो इसलिए इसको सूखाने रख दूँगी मैं। और फिर अब जब भी सूख जाएंगे तो अब गर्मियों की जितनी भी सैंडल है, चप्पल है, स्लीपर जितने भी है वो सारे उठा के रख दूँगी। और सर्दियों में एक तो मेरे पास ये वाले स्पोर्ट्स शूज़ है, ये पहनती हूँ,
और एक बूट टाइप के है, वो थोड़े से लॉन्ग बूट है, वो निकाल लूँगी। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर मौसम चेंज हो रहा है तो सारे जितने भी गर्मी के हैं जब वो पहनने नहीं होंगे तो रख ही दूँगी उठा के। तो यहाँ पे मैंने शूज़ अपने वॉश कर लिए थे और सिंपल डिटर्जेंट जो होता है उसी से साफ़ करे थे मैंने, और साफ़ ही थे वैसे, गंदे नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रश फेर दिया था तो एकदम से बिल्कुल साफ़ चमक गए थे। और ये ब्लैक कलर के शूज़ है मेरे, कैंपस कंपनी के, और बहुत अच्छे निकले। इसको 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल जैसे लिए थे बिल्कुल वैसे ही की वैसे ही है बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये। और अब भी जब कभी मेरे को लेने होंगे दूसरे तो मैं इसी कंपनी के लूँगी, बहुत अच्छे निकले थे ये। तो शूज़ मैंने धो के रख दिए थे और जब उसका पानी निचड़ गया था तो फिर मैं उसको छत में रख के आ गई थी, क्योंकि छत में खूब देर तक धूप रहती है, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है। तो उसके बाद मैंने धो लिए थे कपड़े, और आज कपड़े बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, और बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, तो शुक्रवार को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि कल के कपड़े भी थे और आज के सुबह के नहाने के भी कपड़े हो गए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो इसलिए धोने में काफ़ी जो है, थोड़ा मैंने मशीन में भी धोए, थोड़े से मैंने हाथ से भी धोए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं वो हाथ से ही धोने पड़ते हैं, सारे कपड़े हम मशीन में नहीं डाल सकते। तो जितने कपड़े हाथ से धोए उतने मैंने हाथ से धो लिए, मतलब जो जो कपड़े हाथ से धोने वाले थे वो अलग कर दिए थे मैंने। और मशीन तो जैसे ही मैं नहा के आती हूँ, जैसे ही सब नहा लेते हैं तो तुरंत मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पे बीच में यशु जो है बाहर आ गया था मम्मी के साथ, तो वो जैसे ही देखता है कि मम्मी कुछ काम कर रही तो एकदम उसको लगता है कि मैं मम्मी के पास आ जाऊँ, तो इसलिए वो आ गया था, तो मैं मम्मी के पास गई थी, फिर उसको दे दिया था मैंने मम्मी को। और वहाँ पे सारे कपड़े आगे की तरफ डाल दिए थे मैंने, उसके बाद कपड़े बहुत सारे हो रखे थे तो इस वाली तार में भी मैं डाल दूँगी। और कभी कभी हो जाता है कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, और ये सिर्फ नहाए के कपड़े नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो धोने वाले थे, जो मतलब रखे हुए थे कि 1-2 बार आने जाने के कपड़े थे, वो थे, तो वो भी मैंने धो के डाल दिए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है शुक्रवार और तारीख है 6, और अभी सुबह का काम निपटा के मैं बैठी थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार को पोछा नहीं होता और कपड़े नहीं होते, तो नेक्स्ट डे बहुत सारा काम हो जाता है। कपड़े इतने सारे हो गए थे, 2 दिन के हो गए थे, क्योंकि कल के भी हो गए थे और फिर आज सुबह के भी नहाने के बाद के हो गए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। थोड़े तो मैंने मशीन में धो दिए थे और कुछ कपड़े थे वो मैंने हाथ से भी धोए हैं, और अभी ऊपर भी डाल के आई हूँ और बाहर भी डाले हैं, बहुत सारे हो गए थे। और बेडशीट भी चेंज करी है तो बेडशीट भी हो गई थी। तो अभी थोड़ी देर बैठी थी, थक गई थी, थोड़ा सा मन कर रहा था बैठने का, तो मैंने बोला चलो बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ये सो रहा है तो थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जिस टाइम वो सोता है तो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से बात करने वाला थोड़ा सा कुछ जो है वीडियो उसी टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो परेशान होता है, चिल्लाता है, तो वो तब नहीं हो पाता। जब वो सोता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ ज़्यादातर। और अब करवा चौथ तो हो चुका है, करवा चौथ अच्छी तरह हो गया था, और अब करनी है तैयारी होली की, तो होली संडे की है, और उसके लिए सोच रही थी अब, क्योंकि कल का दिन है, परसों है, तो कुछ सामान लेना है होली का, जो भी बाज़ार से परचेज़ करना है वो देखती हूँ, जाऊँगी आज लेने के लिए, शाम को या दिन में जब भी टाइम लगेगा चले जाऊँगी। और साड़ी सोच रही थी कि कौन सी पहनूँ, क्योंकि नई साड़ी तो नहीं लूँगी मैं इसमें, क्योंकि करवा चौथ में ले ली थी, और 2-2 साड़ियाँ तो नहीं ले पाऊँगी मैं, कि उसमें भी और इसमें भी नहीं। तो पहले की जो साड़ियाँ रखी हुई है जिसके सेट तैयार है वो वाली में से देखूँगी। तो अभी थोड़ा सा बैठ के मैं सोच रही थी, तो कुछ साड़ी ऐसी है जो मैंने नहीं पहनी है और कुछ ऐसी है जो मैंने 1 या 2 बार पहनी है। तो मैंने ये वाली साड़ी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है, जो मैरून कलर की है, सिल्क वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी पहनने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि ये 1 या 2 बार पहनी है, और ऊपर से सिल्क की साड़ी है तो बहुत हल्की है, काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अब की बार मुझे करवा चौथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि वो साड़ी इतनी हैवी नहीं थी, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई काम करने में, उस साड़ी को पहन के नहीं हो रहा था। क्योंकि होता है जब हमें किसी चीज़ की आदत नहीं होती है तो हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम रेगुलर अगर कोई चीज़ पहने तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जैसे पहनते हैं। साड़ी तो मैंने शायद लास्ट टाइम करवा चौथ में पहनी थी पिछले साल, और उसके बाद अब इस साल मैंने करवा चौथ में पहनी है, तो 1 साल बाद मैंने साड़ी पहनी थी, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये वाली साड़ी मैंने इसलिए निकाली, एक तो बहुत लाइट वेट है ये, क्योंकि प्योर सिल्क की साड़ी है, तो जो प्योर सिल्क होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, तो इसमें पहन के काम भी कर सकती हूँ
हूँ मैं, क्योंकि काम तो करना पड़ता ही है। ऐसा नहीं होता है कि हम साड़ी पहन के तैयार हो गए और उसके बाद हम कोई काम ना करें, ऐसा नहीं होता। तो काम करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये वाली साड़ी देख लूँगी, ये पहन लूँगी और अभी इसका ब्लाउज़ ट्राई करके देख लूँगी पहले कि फ़िटिंग सही आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो है मेरे को अब लूज़ हो गए हैं। क्योंकि पहले तो जब यश होने वाला था और उससे पहले भी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, और अभी जब से यश हुआ उसके बाद से जो है मेरा कम से कम 10 या 11 किलो वज़न कम हुआ है। तो इसलिए कपड़ों की फ़िटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ढीले ढीले हो रहे हैं। और ब्लाउज़ ज़्यादा ढीला भी नहीं अच्छा लगता है कि बिल्कुल ही ढीला हो। सूट कुर्ती होती है वो तो थोड़ा बहुत लूज़ होता है तो चल जाता है, पर ब्लाउज़ नहीं चलता है। तो पहन के देख लूँगी कि कहीं ज़्यादा लूज़ होगा तो फिर इसकी फ़िटिंग करानी पड़ेगी। और साड़ी की क्रीज भी ख़राब हो रखी है, तो ये देखूँगी प्रेस करने के लिए दे दूँगी। और इसमें मैं स्टीम प्रेस ही करवाती हूँ, ऐसे सिंपल प्रेस नहीं कराती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं ख़राब ना कर दे। स्टीम वाली प्रेस सही रहती है, सही मतलब जैसे सिल्क की साड़ियाँ हैं या कोई भी थोड़े से डेलिकेट कपड़े होते हैं उसमें स्टीम वाली प्रेस सही रहती है। और पूछूँगी पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि 1-2 दिन लेते हैं वो। तभी मैं सोच रही हूँ कि अभी इसका ब्लाउज़ ट्राई करके देख लूँगी। टेलर को देना होगा वो भी अभी दे दूँगी, और प्रेस के लिए देना होगा तो वो भी आज दे दूँगी, जिससे कि कल शाम तक वो दे दे, क्योंकि परसों तो है ही। तो पहननी तो खैर दिन में, पर यह है कि क्योंकि परसों जिस दिन हुई है उस दिन संडे है, तो इसलिए संडे को सब बंद रहता है यहाँ पे, तो इसलिए। और देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। होली के लिए अभी सामान लेने का अभी लिस्ट बनाऊँगी, क्या क्या लेकर आना है वो लेकर आऊँगी। और देखती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। आजकल ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और ठंड हो गई। और मैंने ना ये पहनने के लिए जो निकाली थी आज मैंने सुबह से ही पहन रखी है, मेरा उतारने का मन ही नहीं करा, क्योंकि ठंड लग रही है। थोड़ा सा बॉडी को मतलब लग रहा था कि हाँ स्वेटर क्या मतलब स्वेट शर्ट है, ये हल्की सी है तो ये सही रहती है, कंफर्टेबल सी भी और लूज़ लूज़ सी है। तो काम करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो फुल स्लीव्स के कपड़े होते हैं उसमें काम करते वक्त दिक्कत होती है, इससे गीले ना हो जाए। तो चलिए करती हूँ फिर थोड़ी देर में बात, और अब जाके देखती हूँ क्या काम करना है और दिन के खाने की तैयारी करनी है। तो आज दिन में बनाऊँगी मैं लौकी चने की दाल। तो चने की दाल मैंने भिगो के रख दी है और इतनी देर मैंने काम कर लिया है, अब वो मैं चढ़ा दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं लड़ियाँ चेक कर रही थी, ये पिछले साल की लड़ियाँ थी, पापा ने रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें से कुछ चल रही होगी तो वो काम आ जाएगी अब की बार दिवाली में। तो चेक कर रही थी मैं, तो ये चाइनीज़ लड़ियाँ थी, पिछले साल ले रखी थी ये, तो पिछले साल नहीं ली थी ये। और ये वाली जितनी भी लड़ियाँ थी ये कोई भी नहीं चल रही थी, क्योंकि चाइनीज़ जितनी भी लड़ियाँ होती है सिर्फ वन टाइम यूज़ वाली ही लगती है मुझे। मैंने चेक करके देखी तो कोई भी नहीं चल रही थी, मतलब आधी भी नहीं चल रही थी। जैसे कोई कोई ऐसी होती है कि जो आधी अधूरी चल जाती है, कि कोई जल रही है कोई नहीं जल रही है, पर इसमें से सारी की सारी ऐसी थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो चाइनीज़ आइटम जितना भी होता है बेकार होता है ये, और अब जो है इंडियन मेड आ गई है तो वो वाली ले गए इस बार। और वो रिपेयरेबल भी होती है, इसमें रिपेयर होने का कुछ नहीं होता है। और इसकी वायर इतनी बेकार, रखे रखे जितनी भी लड़ियाँ थी सबकी वायर ख़राब हो गई थी। और ये वाली लड़ियाँ जितनी भी होती है ये तो होता है कि सस्ती तो आती है लेकिन बेकार होती है, सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होती है, ना इसकी कोई गारंटी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ख़राब हो गई तो रिपेयर भी नहीं हो सकती है। इंडियन वाली थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती है लेकिन रिपेयरेबल होती है वो। तो मैंने चेक कर ली थी, सारी की सारी ख़राब थी, तो इस बार सारी नहीं लेनी पड़ेगी। और अब मैं आ गई थी किचन में, और मैं आज बना रही थी दिन में लौकी चने की दाल। और लौकी चने की दाल मुझे बहुत पसंद है, और लौकी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज लौकी चने की दाल ही बना लेते हैं। क्योंकि वैसे पहले सोचा था कि लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन फिर बीच में इतना ऑयली हो गया, करवा चौथ में भी ऑयली खाना खाया, तो फिर ज़्यादा ऑयली नहीं खाया जाता, क्योंकि कोफ्ते को भी तलना पड़ता है तो फिर बहुत ऑयली हो जाता। तो चने की दाल मैंने चढ़ा दी थी, और अब मैं काट लूँगी लौकी। और लौकी को थोड़े दिन हो गए थे तो मेरे को लग रहा था पता नहीं सही निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो पहले मैंने लौकी काट के देख ली थी बीच में से कि अगर सही होगी तभी मैं दाल चढ़ाऊँगी। तो लौकी सही थी, सिर्फ बाहर से थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी लग रही थी वो, क्योंकि रखे रखे हो जाती है। बाकी अंदर से बिल्कुल बहुत बढ़िया लौकी थी, एकदम कच्ची लौकी थी। तो लौकी को मैं काट लूँगी, और दाल मैंने चढ़ा दी थी। तो जब दाल पक जाएगी तब मैं उसमें डालूँगी लौकी, क्योंकि अगर लौकी हम पहले ही डाल देते हैं तो चने की दाल को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और लौकी जल्दी गल जाती है। तो जब दाल गल जाएगी फिर उसमें लौकी डाल के तब मैं सीटी लगा लूँगी। और लौकी बहुत अच्छी थी, बहुत इजीली आराम से कट रही थी। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी दाल, और अब मैं उसमें डाल दूँगी लौकी।
और लौकी चने की दाल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और लौकी की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन लौकी चने की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दाल पक गई थी तो लौकी डाल के और अब उसको पकने चढ़ा दिया था और दाल हो गई थी मेरी, और अब मैं उसको फ्राई कर लूँगी। और ये जो लोहे का पैन है ये मैंने निकाला है सब्ज़ी छौंकने के लिए, या जैसे दाल फ्राई करनी है थोड़ी सी, अगर जैसे सब्ज़ी बनानी है तो वो भी इसमें बन जाती है। क्योंकि एक तो ये लोहे का है और लोहे के बर्तन में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बॉडी में आयरन जाता है, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया है। अब जितनी भी सब्ज़ी फ्राई करनी है या फिर दाल फ्राई करनी है तो वो मैं इसी में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डाल दिया था और लहसुन प्याज अदरक जो है चॉपर में चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और लौकी चने की दाल बहुत अच्छी लगती है और बहुत सिंपल भी होती है, आसानी से बन जाती है। और इस बहाने लौकी भी खाई जाती है, क्योंकि वैसे तो लौकी नहीं खाई जाती है, मेरे को तो लौकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लौकी चने की दाल बनती है तब मैं खा लेती हूँ। और दाल बहुत अच्छी तरह गल गई थी और अब मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पे हो गया था मेरा लहसुन प्याज अदरक हो गया था मेरा ब्राउन। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में सिंपल डालूँगी कुटा हुआ धनिया, अमचूर और थोड़ी कसूरी मेथी और मिर्च और नमक डाल दूँगी। नमक वैसे मैंने पकने में भी डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो मैंने और डाल दिया था, क्योंकि लौकी डालने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा तो मैंने इसमें डाल दिया। और अब यहाँ पे मेरे प्याज और लहसुन अदरक हो गए थे, मसाला डाल के मैंने इसको भून लिया था। और अब कुकर में ही डाल दूँगी ये मसाला, क्योंकि ये छोटा है, थोड़ा सा जो पैन है ये छोटा है, तो इसलिए सारी दाल तो इसमें नहीं आ सकती है, तो इसलिए इसका जो मसाला होगा वो सारा कुकर में डाल के और अब इसको थोड़ी देर में पका लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि दाल थी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी और फिर रख के भी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। और अब इसमें लगा लूँगी मैं खद्दे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के लगा लिया है खद्दे और दाल का रंग बहुत अच्छा है। और अब इसमें डाल दूँगी ऊपर से हरा धनिया, और हरे धनिया के बिना तो किसी भी सब्ज़ी दाल में मज़ा नहीं आता है, अलग ही लुक आ जाती है। जैसे किसी भी चीज़ में आप हरा धनिया डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दाल हो गई है मेरी रेडी और अब मैं लगा लूँगी खाना। तो खाने में मैंने बनाया है, रोटी है, दाल है, चावल है और आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, क्योंकि रोटी के साथ थोड़ी सब्ज़ी भी हो जाती है, अच्छा लगता है। तो दाल रोटी सब्ज़ी चावल सब बनाया था आज मैंने। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत टेस्टी बनी थी लौकी चने की दाल। और अब शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शाम को चाय। तो ये 4 बजे वाली चाय है, तो किस किस के यहाँ 4 बजे चाय बनती है मुझे कमेंट करके बताना। और चाय मेरी बन गई थी और अब मैं बना रही हूँ, थोड़े से मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें देसी घी नॉन स्टिक पैन में, और अब इसमें डाल दूँगी मैं मखाने। और थोड़ा सा मखाने को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, जिससे कि क्रिस्पी हो जाते हैं थोड़े से। और मखाने बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और एनर्जी भी अच्छी आ जाती है इससे, थोड़ा सा जैसे ले लेते हैं अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है इससे। तो शाम के टाइम जैसे हम चाय पीते हैं और कभी भूख लग रही होती है तो इसको ले लेते हैं चाय के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है और भूख भी एकदम मिट जाती है इससे। तो यहाँ पे मेरे मखाने हो गए थे और चाय भी हो गई थी मेरी रेडी। और इसमें कभी कभी मैं हल्का सा नमक भी डाल लेती हूँ, पर नमक के बिना भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। व्रत में भी जैसे भूख लगती है तो ये सबसे बेस्ट रहते हैं मखाने खाने। तो यहाँ पे हो गए मेरे मखाने रेडी और मैंने निकाल ली है चाय। तो आ जाइए आप लोग भी ले लीजिए शाम की चाय मखाने के साथ। और आप लोग भी मखाने ज़रूर खाना, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के हिसाब से भी, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और चाय पी ली थी हमने और उसके बाद मैं गई थी मार्केट और लेकर आई हूँ थोड़ा सा सामान घर का। तो यहाँ पे मैंने ली थी है थोड़ी सी चप्पल लेने गई थी मैं। तो एक तो बाथरूम स्लीपर लेने गई थी, ये बाथरूम स्लीपर ली है, और ये बीच वाली जो है ये मम्मी लेकर आई है, ये मम्मी ने मंदिर के लिए लिए, जैसे मंदिर जाते हैं। और ये ली है साबुनदानी, और ये साबुनदानी बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ है ये, तो इससे साबुन गलेगा नहीं। और एक लिया है ये कपड़े धोने का जो है ब्रश होता है वो लिया है, और एक ये लिया है मैंने लोहे का जूना, और ये मिल्टन कंपनी का है लोहे का जूना, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा चलता है ये। और जितने भी कंपनी के आते हैं सब बेकार है इसके आगे। और एक ये कूड़ा उठाने वाला जो होता है ये लिया है। तो थोड़ा सा सामान लिया था जाके, मैंने सोचा आप लोग